नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रवि शेड्डी IQ जीके पर। आज मैं आपके लिए जीके का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठन, उनके मुख्यालय कहां पर है, स्थापना कब हुई थी और वर्तमान में उस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के अध्यक्ष कौन है, इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूं। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड लिए हैं, अच्छे लेवल के लिए हैं, वही क्वेश्चन लिए हैं जो क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। फ्रेंड्स, ये टॉपिक मैं आपको इंपॉर्टेंट इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इस टॉपिक से हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है वो है नासा। नासा का फुल फॉर्म होता है नेशनल एयरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। और नासा का फुल फॉर्म हिंदी में होता है राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रबंधन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि जो नासा है इसकी स्थापना कब हुई थी। नासा की स्थापना हुई थी 29 जुलाई 1958 को। आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि नासा का मुख्यालय कहां पर है। नासा का मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी में। वाशिंगटन डीसी यूएसए देश की राजधानी भी है। यूएसए का फुल फॉर्म होता है संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है। वाशिंगटन डीसी में ही नासा का मुख्यालय है, ठीक है। फ्रेंड्स, यहां पे ना एक वर्ड दिख रहा है आपको, डीसी। डीसी का फुल फॉर्म होता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। ये आपने ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नासा के वर्तमान में अध्यक्ष। नासा के वर्तमान में अध्यक्ष हैं जिम ब्रिंडरस्टाइन। जिम ब्रिंडरस्टाइन वर्तमान में अध्यक्ष हैं नासा के। और फ्रेंड्स, ये जो नासा है अमेरिका देश की स्पेस एजेंसी का नाम है, ठीक है। जैसे इंडिया की जो स्पेस एजेंसी है उसका नाम इसरो है, वैसे ही अमेरिका की स्पेस एजेंसी का नाम है नासा, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के। जितनी भी आपको इन्फॉर्मेशन दी है मैंने, सब आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है वो है WHO, ठीक है। इसमें से भी काफी ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहले WHO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी में फुल फॉर्म होता है विश्व स्वास्थ्य संगठन। आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि WHO की स्थापना कब हुई थी। WHO की स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को। 7 अप्रैल 1948 को WHO की स्थापना हुई थी। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि WHO का मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर कहां पर है। WHO का मुख्यालय है जेनेवा शहर में। और फ्रेंड्स, ये जो जेनेवा है स्विट्जरलैंड देश में है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। फ्रेंड्स, ये जो मुख्यालय बताया ना मैंने आपको जेनेवा स्विट्जरलैंड में, ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है, ठीक है। अगर आपसे शहर पूछा जाए तो जेनेवा शहर में है। अगर आपसे पूछ लें कि WHO का मुख्यालय किस देश में है, आपका आंसर स्विट्जरलैंड देश में होगा, ठीक है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वर्तमान में अध्यक्ष। वर्तमान में WHO के अध्यक्ष हैं टेड्रोस एड्रेनॉम, ठीक है। टेड्रोस एड्रेनॉम वर्तमान में अध्यक्ष हैं WHO के, ठीक है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला जो हमारे पास अंतर्राष्ट्रीय संगठन है वो है ICC। ICC का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। हिंदी में फुल फॉर्म होता है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद। आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि ICC की स्थापना कब हुई थी। ICC की स्थापना हुई थी 15 जून 1909 को। 15 जून 1909 को ICC की स्टैब्लिशमेंट हुई थी, या आप बोलो स्थापना हुई थी। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है। आपसे पूछा जाता है कि ICC का हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय कहां पर है। ICC का मुख्यालय है दुबई शहर में, ठीक है। और ये दुबई कहां पर है, UAE देश में है। अगर आपसे एग्जाम में ये पूछा जाए कि ICC का मुख्यालय किस देश में है, तब आपका आंसर UAE देश होगा। अगर शहर पूछा जाए तो दुबई शहर होगा, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि वर्तमान में ICC के अध्यक्ष कौन है। वर्तमान में ICC के अध्यक्ष हैं शशांक मनोहर। शशांक मनोहर वर्तमान में अध्यक्ष हैं। पूछा जाए कि वर्तमान में CEO कौन है ICC के, आपका आंसर होगा मनु सहानी। ये क्वेश्चन भी आप एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं इस वीडियो में मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन करवाने वाला हूं, जो कि सबसे ज्यादा है। इससे ज्यादा फ्रेंड्स क्वेश्चन आपको ना पूरे यूट्यूब चैनल पे मिलेगा, ना ही किसी बुक में मिलेगा। सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड लिए हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। जब आपके 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे, एक बार फिर से रिवीजन भी करवा दूंगा सभी क्वेश्चंस की, ताकि फ्रेंड्स आपको सभी क्वेश्चन इसी वीडियो में अच्छे से समझ में आ जाए और याद भी हो जाए। अगला क्वेश्चन है
अगला जो हमारे पास अंतर्राष्ट्रीय संगठन है वो है यूनिसेफ। यूनिसेफ का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड। फिर से बता देता हूँ, यूनिसेफ का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड इंग्लिश में। हिंदी में होता है संयुक्त राष्ट्र बाल कोष। यूनिसेफ का फुल फॉर्म आपसे पूछा जाता है कि यूनिसेफ की स्थापना कब हुई थी। यूनिसेफ की स्थापना हुई थी 11 दिसंबर 1946 को। ठीक है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि आपसे पूछेंगे कि यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पर है। फ्रेंड्स, यूनिसेफ का मुख्यालय है न्यूयॉर्क शहर में। ठीक है, और न्यूयॉर्क कहाँ पे है, यूएसए देश में है। ये आपने ध्यान रखना। अगर आपसे एग्जाम में पूछें कि यूनिसेफ का मुख्यालय किस देश में है, आंसर यूएसए देश होगा। यूएसए का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, या आप बोल सकते हो संयुक्त राज्य अमेरिका। अगर पूछा जाए किस शहर में है, न्यूयॉर्क शहर में। ठीक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक और है, वर्तमान में यूनिसेफ के अध्यक्ष हेनरिटा फोर। हेनरिटा फोर वर्तमान में यूनिसेफ के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है ये भी। नेक्स्ट हमारे पास जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है वो है वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक को हम विश्व बैंक भी बोलते हैं। वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई थी जुलाई 1944 को। जुलाई 1944 को वर्ल्ड बैंक यानी विश्व बैंक की स्थापना हुई थी। आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है। वाशिंगटन डीसी शहर में है। ठीक है, वाशिंगटन डीसी मैंने आपको ऊपर बताया था कि यूएसए देश की राजधानी भी है। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि विश्व बैंक का मुख्यालय किस देश में है, आंसर यूएसए देश में होगा। फ्रेंड्स, ये दो क्वेश्चन साथ साथ में चल रहे हैं आपके। ठीक है, शहर और देश दोनों आपको याद रखने हैं। इस वीडियो को फ्रेंड्स आपको कम से कम 2 बार देखना ही पड़ेगा और उसके बाद नोट्स जरूर बनाने पड़ेंगे। इससे फ्रेंड्स आपको क्या होगा, सभी क्वेश्चन अच्छे समझ में भी आ जाएंगे और याद भी हो जाएंगे। इसके बाद जो रिवीजन करवाऊंगा ना मैं आपके लिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, वर्तमान में अध्यक्ष हैं विश्व बैंक के डेविड मलपास। ये भी आपने ध्यान रखना है, डेविड मलपास वर्तमान में वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष हैं। अगला जो फ्रेंड्स है वो है इसरो। ठीक है, इसरो जैसे मैंने आपको बताया था कि जो नासा है ये अमेरिका की स्पेस एजेंसी का नाम है, वैसे ही जो इसरो है ये भारत की स्पेस एजेंसी का नाम है। इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी में फुल फॉर्म होता है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। फिर से बताता हूँ, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का फुल फॉर्म होता है हिंदी में। इसरो का मुख्यालय फ्रेंड्स बेंगलुरु शहर में। ठीक है, बेंगलुरु शहर में है। बेंगलुरु शहर कहाँ पे है फ्रेंड्स, कर्नाटक राज्य में। ठीक है, अगर आपसे एग्जाम में ये पूछा जाता है कि इसरो का मुख्यालय किस शहर में है, आंसर बेंगलुरु होगा। किस राज्य में है, कर्नाटक राज्य में है। ठीक है, और फ्रेंड्स आपसे ना इसरो की स्थापना पूछी जाती है। इसरो की स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को। 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना हुई थी। आपसे पूछा जाता है कि इसरो के संस्थापक कौन है। इसरो के संस्थापक हैं विक्रम साराभाई। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपसे। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष। वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष हैं के सिवन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। और फ्रेंड्स आपसे ना एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जहाँ से मतलब इंडिया जितने भी रॉकेट्स भेजता है ना, वो सतीश धवन स्पेस सेंटर से भेजता है। ठीक है, सतीश धवन स्पेस सेंटर जो है ना फ्रेंड्स वो श्रीहरिकोटा में है। ठीक है, श्रीहरिकोटा में है। और फ्रेंड्स ये जो श्रीहरिकोटा है आपसे पूछा जाता है किस राज्य में, यानी सतीश धवन स्पेस सेंटर किस राज्य में है, तो फ्रेंड्स आपका आंसर होगा आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, आंध्र प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा डीआरडीओ। फ्रेंड, डीआरडीओ का फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन होता है डीआरडीओ का फुल फॉर्म। हिंदी में फुल फॉर्म होता है फ्रेंड्स रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे पूछा जाता है कि डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी। डीआरडीओ की स्थापना हुई थी फ्रेंड्स 1958 में। आपसे पूछा जाता है कि डीआरडीओ का मुख्यालय कहाँ पर है। डीआरडीओ का मुख्यालय नई दिल्ली शहर में है। ठीक है, ये तो कि फ्रेंड्स डीआरडीओ के मुख्यालय के बाद, स्थापना के बाद। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जाता है कि वर्तमान में डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है। वर्तमान में डीआरडीओ के अध्यक्ष हैं जी सतीश रेड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा आरबीआई। फ्रेंड, जैसे मैंने आपको पीछे करवाया था वर्ल्ड बैंक। ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूँ आरबीआई की। आरबीआई का फुल फॉर्म होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। हिंदी में फुल फॉर्म होता है भारतीय रिजर्व बैंक। आपसे पूछा जाता है कि आरबीआई की स्थापना कब हुई थी। आरबीआई की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आरबीआई का मुख्यालय। आरबीआई का मुख्यालय है मुंबई में। ठीक है, और फ्रेंड्स आपसे ना अगर एग्जाम में ये पूछा जाए कि वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है, शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास वर्तमान में गवर्नर हैं आरबीआई के। इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है। एडीबी हमारे पास अंतरराष्ट्रीय संगठन है एडीबी। एडीबी का फुल फॉर्म होता है एशियन डेवलपमेंट बैंक। एडीबी का फुल फॉर्म हिंदी में होता है एशियाई विकास बैंक। आपसे पूछा जाता है कि एडीबी की स्थापना कब हुई थी। एडीबी की स्थापना हुई थी 19 दिसंबर 1966 को। ठीक है, अब आपसे पूछा जाता है कि
एडीबी का मुख्यालय कहाँ पर है फ्रेंड्स, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा मनीला शहर में है। ठीक है, मनीला शहर में एडीबी का यानी एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए किस देश में एशियाई विकास बैंक यानी एडीबी का मुख्यालय, आपका आंसर फिलीपींस होगा। शहर की बात होगी मनीला होगा, अगर आपसे देश की बात करेंगे तो फिलीपींस होगा। ठीक है, उसके बाद फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता है वर्तमान में अध्यक्ष। वर्तमान में अध्यक्ष है मात्सुगु अस्कावा। मात्सुगु अस्कावा एडीबी के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। फ्रेंड्स आपको मेरे जो क्वेश्चंस हैं इस क्वेश्चन का लेवल देख के पता लग गया होगा कि वीडियो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है फ्रेंड्स, मैं आपके लिए एक कंटेंट है ना फ्रेंड्स सिलेक्टेड लेकर आया हूँ। ठीक है, बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी फ्रेंड्स। आप मेरे भी यकीन करो, कोई भी एग्जाम देने जा रहे हो ना आप, जितने भी वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आता हूँ ना, सभी क्वेश्चन चुन चुन के लाता हूँ। ठीक है, बहुत मेहनत लगती है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, कम से कम 10 फ्रेंड के साथ शेयर भी जरूर करिएगा। जितना भी कंटेंट होगा फ्रेंड्स लाइफ टाइम के लिए आपके लिए फ्री है। ठीक है, आप जितने मर्जी पैसे खर्च लो फ्रेंड्स, इससे बेस्ट कॉन्टेंट ना आपको कहीं नहीं मिलेगा, बेशक जितने मर्जी पैसे आप पे कर दो। ठीक है, बट मेरा कॉन्टेंट जो होगा बिल्कुल फ्री होगा आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय संगठन का नाम है यूएन। ठीक है, यूएन का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन, हिंदी में फुल फॉर्म होता है संयुक्त राष्ट्र। ठीक है, ये तो बात हो गई यूएन की फुल फॉर्म की। हिंदी में संयुक्त राष्ट्र है, इंग्लिश में यूनाइटेड नेशन है। यूनाइटेड नेशन की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि यूएन का मुख्यालय कहाँ पर है। यूएन का मुख्यालय है न्यूयॉर्क शहर में। पूछा जाएगा किस देश में यूएन का यानी संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय है, यूएसए देश में है। ठीक है, शहर की बात होगी न्यूयॉर्क शहर है, अगर आपसे देश की बात होगी तो यूएस देश की बात है, यूएस देश में है। ठीक है फ्रेंड्स, सबसे इंपॉर्टेंट और क्वेश्चन बनता है कि वर्तमान में अध्यक्ष कौन है। वर्तमान में अध्यक्ष है एंटोनियो ग्यूटरस। एंटोनियो ग्यूटरस वर्तमान में यूएन के अध्यक्ष हैं। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो एंटोनियो ग्यूटरस हैं किस देश के रहने वाले हैं। फ्रेंड्स ये पुर्तगाल देश के रहने वाले हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन भी अभी हाल ही में एग्जाम हुआ था एसएससी सीपीओ का, उसमें पूछा गया था। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, बीसीसीआई। फिर देखो पूरे वर्ल्ड में जो क्रिकेट मैच होता है उसे आईसीसी रेगुलेट करता है। ठीक है, इंडिया में क्रिकेट मैच होगा उसे बीसीसीआई रेगुलेट करता है। बीसीसीआई का फुल फॉर्म होता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, हिंदी में फुल फॉर्म होता है भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड। बीसीसीआई की स्थापना हुई थी 1928 को। आपसे पूछा जाता है कि बीसीसीआई का मुख्यालय कहाँ पर है। बीसीसीआई का मुख्यालय है मुंबई शहर में, और वर्तमान में बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं सौरव गांगुली। ये आपने ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला हमारे पास अंतर्राष्ट्रीय संगठन है वो है यूनेस्को। यूनेस्को का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में फुल फॉर्म होता है संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन। यूनेस्को की स्थापना हुई थी 4 नवंबर 1946 को। आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है। फ्रेंड्स यूनेस्को का मुख्यालय है पेरिस शहर में। आपसे पूछा जाता है कि यूनेस्को का मुख्यालय किस देश में है, आपका आंसर होगा फ्रांस देश में है। ठीक है, फ्रांस की राजधानी पेरिस है, पेरिस शहर में है यूनेस्को का मुख्यालय। देश की बात होगी तो फ्रांस देश है। आपसे पूछा जाता है कि वर्तमान में अध्यक्ष कौन है यूनेस्को के, आंद्रे अजोले। आंद्रे अजोले वर्तमान में अध्यक्ष हैं यूनेस्को के। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला अंतर्राष्ट्रीय संगठन है आईओसी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आईओसी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, हिंदी में फुल फॉर्म होता है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति। ठीक है, ये तो फुल फॉर्म की बात हो गई। इंग्लिश में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति। आईओसी की स्थापना हुई थी 23 जून 1894 को। आपसे पूछा जाता है कि आईओसी का मुख्यालय कहाँ पर है। आईओसी का मुख्यालय है लुसाने शहर में। अगर पूछा जाए कि आईओसी का मुख्यालय किस देश में है, फ्रेंड्स स्विट्जरलैंड देश में आईओसी का मुख्यालय है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक और बनता है, वर्तमान में अध्यक्ष कौन है। वर्तमान में अध्यक्ष हैं थॉमस बाच। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। इंडिया में क्रिकेट मैच होता है, मैंने आपको बताया बीसीसीआई रेगुलेट करता है। वर्ल्ड में पूरे वर्ल्ड में क्रिकेट मैच होता है उसे आईसीसी रेगुलेट करता है। वैसे ही फ्रेंड्स पूरे वर्ल्ड में जो फुटबॉल के मैचेस होते हैं उसे फीफा रेगुलेट करता है। फीफा का फुल फॉर्म होता है फेडरेशन इंटरनेशनल द फुटबॉल एसोसिएशन, हिंदी में फुल फॉर्म होता है फेडरेशन इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन, ये भी हिंदी में ही होता है। उसके फ्रेंड्स बात करते हैं फीफा की स्थापना की। फीफा की स्थापना हुई थी 21 मई 1904 को। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बनता है फीफा का मुख्यालय।
हाल ही में एग्जाम में पूछा भी गया था और कई बार पूछा गया है। ज्यूरिख शहर में है, ठीक है, ज्यूरिख शहर में फीफा का मुख्यालय है या बोल सकते हो हेडक्वार्टर है। आपसे पूछा जाता है कि फीफा का जो हेडक्वार्टर है वो किस देश में है, किस कंट्री में है, स्विट्जरलैंड देश में स्थित है, ठीक है। ये तो बात हो गई फीफा के मुख्यालय स्थापना फुल फॉर्म की। एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और बनता है, वर्तमान में फीफा के अध्यक्ष हैं जियानी इन्फेंटिनो। ये नाम आपने याद रखना है, जियानी इन्फेंटिनो वर्तमान में फीफा के अध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला है हमारे पास अंतरराष्ट्रीय संगठन आसियान, ठीक है, वर्ड ASEAN, आसियान बोलते हैं इसको। इंग्लिश में फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। हिंदी में फुल फॉर्म होता है दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन। आपसे पूछा था कि आसियान की स्थापना कब हुई थी, 8 अगस्त 1967 को स्थापना हुई थी। आपसे पूछा जाता है कि आसियान का मुख्यालय कहाँ पर है, आसियान का मुख्यालय जकार्ता शहर में है। अगर पूछा जाए कि आसियान का मुख्यालय किस देश में है, इंडोनेशिया देश में है, ठीक है। देश की बात होगी इंडोनेशिया में, शहर की बात होगी जकार्ता में, ठीक है। आपसे पूछा जाता है कि वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, आसियान के वर्तमान में अध्यक्ष हैं ली सिन लुंग वर्तमान में अध्यक्ष हैं आसियान के। आपसे पूछा जाता है कि वर्तमान में महासचिव कौन है, वर्तमान में महासचिव हैं लिम जैक होई वर्तमान में महासचिव है, आसियान के अध्यक्ष हैं ली सिन लुंग। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारा ATP। फ्रेंड्स देखो, मैंने आपको बताया था कि इंडिया में क्रिकेट मैच होगा BCCI रेगुलेट करेगा, वर्ल्ड में होगा तो ICC रेगुलेट करेगा, वर्ल्ड में फुटबॉल का मैच होगा फीफा रेगुलेट करेगा। वैसे ही वर्ल्ड में जो टेनिस के मैचेस होते हैं उसे ATP रेगुलेट करता है। ATP का फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल, ठीक है, हिंदी में भी यही होता है एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल। ATP की स्थापना हुई थी सितंबर 1972 में। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ATP का अध्यक्ष, ATP के अध्यक्ष हैं क्रिस कैरमोडे ATP के अध्यक्ष हैं प्रेजेंट में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। IMF का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, हिंदी में फुल फॉर्म होता है अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। IMF की स्थापना हुई थी 27 दिसंबर 1945 को। आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि IMF का मुख्यालय कहाँ पर है। IMF का मुख्यालय है वॉशिंगटन DC शहर में। अगर पूछा जाए किस देश में है, USA देश में है, ठीक है, यानी अमेरिका देश में है IMF का मुख्यालय और वॉशिंगटन DC शहर में है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वर्तमान में अध्यक्ष कौन है IMF के। IMF जिसका फुल फॉर्म मैंने आपको बताया अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसके अध्यक्ष हैं क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। हाल ही में बनी है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्रिस्टलिना जॉर्जिवा, ये नाम आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है ये भी। अगला है हमारे पास अंतरराष्ट्रीय संगठन G20 फ्रेंड्स देखो 20 देशों का समूह नहीं है ये 19 देश और एक यूरोपीय संघ का समूह है। मतलब टोटल 20 हो गए यहाँ के, 19 देश और यूरोपीय संघ। अभी क्वेश्चन में पूछा गया था, एग्जाम में पूछा गया था क्वेश्चन कि G20 में कितने देश समूह हैं। ज़्यादातर आंसर लोगों ने आंसर 20 पे टिक किया था, लेकिन गलत हो गया था, 19 देश हैं इसमें, ठीक है, और एक यूरोपीय संघ है। G20 की स्थापना हुई थी 1999 में। वर्तमान में अध्यक्ष हैं शिंजो अबे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये जो 19 देश हैं, फ्रेंड्स 19 देश के नाम बताने से पहले मैं आपको बता दूं भारत जो है G20 का हिस्सा है, ठीक है। अब 19 के देश के नाम आप ध्यान से सुनना। एक है अर्जेंटीना, सेकंड है ऑस्ट्रेलिया, तीसरा है ब्राजील, चौथा है कनाडा, पांचवा है चाइना, छठवां है फ्रांस, सातवां है जर्मनी, आठवां है इंडिया, नौवां है इंडोनेशिया, 10वां है इटली, 11वां है जापान, 12वां है मैक्सिको, 13वां है रशिया, 14 है सऊदी अरबिया, 15 है साउथ अफ्रीका, 16वां है साउथ कोरिया, 17वां है टर्की, 18 है यूनाइटेड किंगडम, 19वां है यूनाइटेड स्टेट्स। ये 19 देश हैं और एक है यूरोपियन संघ, ये आपने ध्यान रखना है। G20 की मैंने बात कर ली, अब हम बात करते हैं फिर G7 की, ठीक है। फिर जो G7 है ये 7 देशों का समूह है, आपने ध्यान रखना है। इसमें 7 देश हैं लेकिन भारत G7 का हिस्सा नहीं है, ये आपने ध्यान रखना है। G20 का हिस्सा है लेकिन G7 का हिस्सा नहीं है। G7 का फुल फॉर्म होता है ग्रुप ऑफ 7, यानी 7 देशों का समूह। एक देश है फ्रेंड्स इसमें कनाडा, दूसरा है फ्रांस, तीसरा है जर्मनी, चौथा है इटली,
5वां है जापान, 6वां है यूनाइटेड किंगडम और 7वां है यूनाइटेड स्टेट। मतलब ये 7 देश का नाम आपने याद रखना है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है हमारे पास अंतरराष्ट्रीय संगठन बिम्स्टेक। बिम्स्टेक का फुल फॉर्म होता है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। हिंदी में फुल फॉर्म होता है बंगाल की खाड़ी बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग उपक्रम। बिम्स्टेक का फुल फॉर्म होता है। फुल फॉर्म आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसका जो मुख्यालय और स्थापना इंपॉर्टेंट है। बिम्स्टेक का स्थापना हुई थी 6 जून 1997 को, ठीक है, और इसका मुख्यालय है ढाका में। ढाका शहर में अगर पूछा जाए किस देश में है, बांग्लादेश में है, ठीक है। और फ्रेंड्स वर्तमान में जो बिम्स्टेक के सेक्रेटरी जनरल हैं उनका नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उनका नाम है एम शाहिदुल इस्लाम, ठीक है, याद रखना आपने, एम शाहिदुल इस्लाम बिम्स्टेक के वर्तमान में सेक्रेटरी जनरल हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा, है हमारा क्वेश्चन है, इन अंतरराष्ट्रीय संगठन है IAEA, काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। IAEA का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। हिंदी में फुल फॉर्म होता है अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण। IAEA की स्थापना हुई थी 29 जुलाई 1957 को। आपसे पूछा जाता है कि IAEA का मुख्यालय कहाँ पर है। IAEA का मुख्यालय है वियना शहर में। अगर पूछा जाए किस देश में है, ऑस्ट्रिया देश में है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। IAEA का मुख्यालय वियना शहर में है, देश है ऑस्ट्रिया। आपसे पूछा जाता है वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, राफेल मैरियानो ग्रोसी। राफेल मैरियानो ग्रोसी वर्तमान में IAEA के अध्यक्ष हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है हमारे पास SCO। SCO का फुल फॉर्म होता है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। SCO का स्थापना हुई थी 2001 में। आपसे पूछा जाता है कि SCO का मुख्यालय कहाँ पर है, बीजिंग शहर में है। बीजिंग कहाँ पर है, चीन देश में है। बीजिंग चीन देश की राजधानी भी है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि शहर में SCO का मुख्यालय बीजिंग शहर में किस देश में है, चीन देश में है। पूछेंगे वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, व्लादिमीर नोरोव। व्लादिमीर नोरोव वर्तमान में SCO के अध्यक्ष हैं। अगला जो अंतरराष्ट्रीय संगठन है ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, नाटो। नाटो का फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नाटो का फुल फॉर्म हिंदी में होता है उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। नाटो की स्थापना हुई थी 4 अप्रैल 1949 को। वर्तमान में नाटो का जो अध्यक्ष हैं वो हैं जैन स्टोल्टेनबर्ग। जैन स्टोल्टेनबर्ग वर्तमान में अध्यक्ष हैं। नाटो का मुख्यालय है ब्रुसेल्स शहर में। ब्रुसेल्स कहाँ पर है, बेल्जियम देश में है। अगर पूछे किस देश में है, बेल्जियम देश में है। नाटो का मुख्यालय किस शहर में है, ब्रुसेल्स शहर में। अध्यक्ष मैंने आपको बताया जैन स्टोल्टेनबर्ग। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो कैसी लगी फ्रेंड्स आपने कमेंट करके जरूर बताना है, ठीक है। अगला है हमारे पास सार्क। सार्क का फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, ठीक है। हिंदी में होता है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। सार्क की स्थापना हुई थी 8 दिसंबर 1985 को। आपसे पूछा जाता है सार्क का मुख्यालय कहाँ पर है। सार्क का मुख्यालय काठमांडू शहर में है। पूछेंगे किस देश में है, नेपाल देश में है, क्योंकि काठमांडू नेपाल देश में ही है और नेपाल की राजधानी भी है, ठीक है। वर्तमान में अध्यक्ष पूछेंगे वो है अमजद हुसैन। अमजद हुसैन वर्तमान में सार्क के अध्यक्ष हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है हमारा UNDP। UNDP का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। UNDP का फुल फॉर्म हिंदी में होता है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। UNDP की स्थापना हुई थी 22 नवंबर 1965 को। आपसे पूछा जाता है UNDP का मुख्यालय कहाँ पर है, न्यूयॉर्क शहर में है। न्यूयॉर्क कहाँ पे, USA देश में यानी अमेरिका देश में है। पूछेंगे UNDP का मुख्यालय कहाँ पर है, किस शहर में है, न्यूयॉर्क शहर में। किस देश में, USA देश में है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बनते हैं अध्यक्ष। अध्यक्ष है अचीम स्टेनर वर्तमान में UNDP के अध्यक्ष। नाम आपने याद रखना है, अचीम स्टेनर। अगला है WTO। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। फुल फॉर्म है इसका वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हिंदी में फुल फॉर्म होता है विश्व व्यापार संगठन। WTA की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1995 को। 1 जनवरी 1995 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय है इसका जेनेवा स्विट्जरलैंड देश में, ठीक है। जेनेवा स्विट्जरलैंड देश में WTA का मुख्यालय है। शहर की बात होगी जेनेवा, देश की बात होगी स्विट्जरलैंड। और वर्तमान में अध्यक्ष हैं रॉबर्टो एजीवेडो, ये नाम आपने याद रखना है। वर्तमान में अध्यक्ष हैं WTO के यानी विश्व व्यापार संगठन के। अगला है हमारा OPEC। OPEC का फुल फॉर्म होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज हिंदी, और इसकी स्थापना हुई थी जनवरी 1961 में। और आपसे पूछा जाता है कि वर्तमान में मुख्यालय कहाँ पे, OPEC का मुख्यालय है वियना शहर में।
पूछेंगे किस देश में है, ऑस्ट्रिया देश में है। वियना शहर में है ओपेक का मुख्यालय, और ऑस्ट्रिया देश की बात होगी तो ऑस्ट्रिया, ठीक है। वर्तमान में अध्यक्ष हैं मोहम्मद बरकिंडो। मोहम्मद बरकिंडो वर्तमान में अध्यक्ष हैं ओपेक के। अगला है हमारे पास ILO। ILO का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में फुल फॉर्म होता है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा कि ILO की स्थापना कब हुई थी, 29 अक्टूबर 1919 में, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। उसके पूछेंगे ILO का मुख्यालय कहाँ पर है, जेनेवा शहर में है। अगर पूछेंगे किस देश में है, स्विट्जरलैंड देश में है। आपसे पूछा जाता है कि ILO के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में, गाय राइडर। गाय राइडर वर्तमान में ILO के अध्यक्ष हैं। अध्यक्ष का नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मुख्यालय भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद फ्रेंड्स मैं आपको रिवीजन करवाऊंगा, वीडियो पूरा जरूर देखना, एक एक क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आएंगे और याद भी होंगे इस वीडियो में, ठीक है। वीडियो कैसी लगी है फ्रेंड्स आपको कमेंट करके ज़रूर बताना है, ठीक है। अगला है हमारे पास इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जिसे कि हम वर्ल्ड कोर्ट के नाम से भी जानते हैं और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इससे जुड़े कुछ क्वेश्चन हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके लिए। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना हुई थी 26 जून 1945 को। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यानी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है हेग शहर में। हेग कहाँ पर है, नीदरलैंड देश में। आपसे पूछेंगे कि जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है किसका मुख्यालय किस शहर में है, हेग शहर में। हेग कहाँ पर है, नीदरलैंड देश में है। आपसे पूछेंगे वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, अब्दुल कावी यूसुफ। अब्दुल कावी यूसुफ वर्तमान में अध्यक्ष है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यानी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, ठीक है। उसके बाद है हमारा WWF। WWF रेसलिंग वाला नहीं है फ्रेंड्स, वर्ल्ड रेसलिंग फाइट नहीं है, इसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, ठीक है। हम UN वाले WWF की बात कर रहे हैं। इसका मुख्यालय है ग्लैंड शहर में। ग्लैंड कहाँ पर है, स्विट्जरलैंड देश में है, ठीक है। मुख्यालय काफ़ी इंपॉर्टेंट है और UN की स्थापना हुई थी 29 अप्रैल 1961 को। आखिरी क्वेश्चन कर लेते हैं इस वीडियो का, इसके बाद जो मैं आपको रिवीजन करवा रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है हमारा वाडा। वाडा सुर्खियों में है अभी, ठीक है। इससे जुड़े कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं आपके लिए, क्योंकि वाडा ने रशिया पर बैन लगा दिया है, ठीक है। क्योंकि रशिया में काफ़ी ज़्यादा डोपिंग हो रही थी, जितने वहाँ के खिलाड़ी हैं वो डोपिंग का सहारा ले रहे थे, ठीक है। मतलब ड्रग्स लेके वो मतलब मैचेस जीत रहे थे ओलंपिक में, तो वाडा ने रशिया पे बैन कर दिया है, इसलिए वाडा सुर्खियों में है। वाडा का फुल फॉर्म है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, हिंदी में फुल फॉर्म होता है विश्व डोपिंग विरोधी संस्था। वाडा की स्थापना हुई थी 10 नवंबर 1999 को। मुख्यालय है मॉन्ट्रियल कनाडा में, ठीक है। और वर्तमान में अध्यक्ष हैं जॉन फाहे। अध्यक्ष हैं जॉन फाहे, ये आपने ध्यान रखना है। मुख्यालय कहाँ पर है, मॉन्ट्रियल शहर। मॉन्ट्रियल शहर कहाँ पर है, कनाडा देश में है, ठीक है। शहर का नाम भी इंपॉर्टेंट है, देश का नाम भी इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स मैंने आपको ये 30 क्वेश्चन करवाए, उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे इसी वीडियो में। और फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था जब मैं आपको ये सभी क्वेश्चन करवा दूंगा उसके बाद सभी क्वेश्चन एक बार फिर से रिवीजन भी करवाने वाला हूँ, ताकि फ्रेंड्स आपको सभी क्वेश्चन इसी वीडियो में अच्छे से समझ में आ जाएं। मेरा मैथ्स का चैनल है, करंट अफेयर का चैनल है नया, नाम है रवि स्टडी IQ GK 2.0, इसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा टेलीग्राम चैनल है, इंस्टाग्राम चैनल है, फेसबुक चैनल है, मतलब फेसबुक पेज है, यहाँ पे आप मुझे फॉलो कर सकते हो रवि स्टडी IQ GK नाम से, ठीक है। टेलीग्राम तो फॉलो कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे करंट अफेयर मतलब जितनी भी हम जो डेली करंट अफेयर्स की वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं उसकी PDF मिल जाए करेगी यहाँ पे आपको, ठीक है। और दूसरा चैनल है मैथ्स का करंट अफेयर का नया चैनल रवि स्टडी IQ GK 2.0, इसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलो फ्रेंड्स अब हम स्टार्ट करते हैं रिवीजन। और फ्रेंड्स ये सबसे बेहतरीन तरीका होता है पढ़ने का कि पहले आप पढ़ो उसके बाद रिवीजन कर लो, ठीक है, और उसके बाद टेस्ट है। तो मैं आपको उसी बेहतरीन तरीके से पढ़ा रहा हूँ। बात करते हैं फ्रेंड्स नासा की। नासा का मुख्यालय है वाशिंगटन DC में और USA देश में, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा नासा का वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, जिम ब्रेंडस्टाइन है। अगला है WHO। WHO का मुख्यालय जेनेवा शहर में है। जेनेवा कहाँ पे है, स्विट्जरलैंड देश में है। WHO के वर्तमान में अध्यक्ष हैं टेड्रोस एड्रेनोम। अगला है हमारे पास ICC का मुख्यालय दुबई शहर में है। दुबई कहाँ पे है, UAE देश में है। वर्तमान में CEO है मनु साहनी। वर्तमान में अध्यक्ष हैं शशांक मनोहर। अगला है हमारे पास यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क शहर में है, या बोल सकते हैं USA देश में है। वर्तमान में अध्यक्ष हैं हेनरिटा फोर। अगला है हमारे पास वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय है वाशिंगटन DC में, या आप बोल सकते हो USA देश में। नेक्स्ट है हमारे पास इसरो के संस्थापक हैं विक्रम साराभाई। इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में है और इसरो के वर्तमान में अध्यक्ष हैं K Sivan। अगला है हमारे पास DRDO का मुख्यालय नई दिल्ली में है। DRDO के वर्तमान में अध्यक्ष हैं G सतीश रेड्डी। अगला है हमारे पास RBI का मुख्यालय मुंबई शहर में है और वर्तमान में गवर्नर हैं शक्तिकांत दास।
अगला है हमारे पास एडीबी। एडीबी का मुख्यालय मनीला शहर में या आप बोल सकते हो फिलीपींस देश में है। वर्तमान में अध्यक्ष है मात्सुगु अस्कावा। अगला है हमारे पास यूएन। यूएन का मुख्यालय न्यूयॉर्क शहर में है या बोल सकते हो यूएसए देश में है। वर्तमान में अध्यक्ष है एंटोनियो ग्यूटरस। अगला है हमारे पास बीसीसीआई। बीसीसीआई का मुख्यालय मुंबई शहर में है। बीसीसीआई का वर्तमान में अध्यक्ष है सौरव गांगुली। अगला है हमारे पास यूनेस्को। यूनेस्को का मुख्यालय है पेरिस शहर में या बोल सकते हो फ्रांस देश में। वर्तमान में अध्यक्ष हैं आंद्रे अजोले। अगला है हमारे पास आईओसी। आईओसी का मुख्यालय लुसाने शहर में है या बोल सकते हो स्विट्जरलैंड देश में है। वर्तमान में अध्यक्ष हैं थॉमस बाच। अगला है हमारे पास फीफा। फीफा का मुख्यालय ज्यूरिख शहर में है या बोल सकते हो स्विट्जरलैंड देश में है। वर्तमान में अध्यक्ष हैं जियानी इन्फेंटिनो। अगला है हमारे पास आसियान। आसियान के अध्यक्ष हैं ली सिन लुंग। महासचिव हैं लिम जैक होई और मुख्यालय है जकार्ता इंडोनेशिया में। अगला है हमारे पास एटीपी। अध्यक्ष हैं क्रिस कैरमोडे। अगला है हमारे पास आईएमएफ। आईएमएफ का मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी में और अध्यक्ष हैं क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। अगला है हमारे पास G20। अध्यक्ष हैं शिंजो अबे। अगला है हमारे पास बिम्स्टेक। बिम्स्टेक का मुख्यालय ढाका में है बांग्लादेश या बोल सकते हो बांग्लादेश देश में है। अगला है हमारे पास IAEA। IAEA का मुख्यालय है वीना शहर में या बोल सकते हो ऑस्ट्रेलिया देश में है। वर्तमान में अध्यक्ष हैं राफेल मैरियानो ग्रोसी। अगला है हमारे पास SCO। SCO का मुख्यालय है बीजिंग शहर में या बोल सकते हो चीन देश में। वर्तमान में अध्यक्ष हैं व्लादिमीर नोरोव। अगला है हमारे पास नाटो। नाटो का मुख्यालय है ब्रुसेल्स में या बोल सकते हो बेल्जियम देश में। वर्तमान में अध्यक्ष हैं जैन स्टोल्टेनबर्ग। अगला हमारे पास सार्क। मुख्यालय काठमांडू में है या बोल सकते हो और अध्यक्ष जो हैं अमजद हुसैन है। अगला हमारे पास यूएनडीपी। यूएनडीपी का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है या बोल सकते हैं यूएसए देश में है। अध्यक्ष हैं अचीम स्टेनर। अगला है WTO। मुख्यालय है जेनेवा शहर में या बोल सकते हो स्विट्जरलैंड देश में। अध्यक्ष हैं रॉबर्टो एजिवेडो। अगला हमारे पास ओपेक। मुख्यालय है वीना शहर में या बोल सकते हो ऑस्ट्रिया देश में है। वर्तमान में अध्यक्ष है मोहम्मद बरकिंडो। नेक्स्ट हमारे पास ILO। मुख्यालय है जेनेवा शहर में या बोल सकते हो स्विट्जरलैंड देश में है। वर्तमान में अध्यक्ष हैं गाय राइडर। नेक्स्ट हमारे पास वर्ल्ड कोर्ट या बोल सकते हो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। मुख्यालय है हेग शहर में या बोल सकते हो न्यूजीलैंड देश में है। अध्यक्ष हैं वर्तमान में अब्दुल कावी यूसुफ। नेक्स्ट है WWF। मुख्यालय है ग्लैंड शहर में या बोल सकते हो स्विट्जरलैंड देश में है। उसके बाद है हमारा आखिरी क्वेश्चन है वाडा। मुख्यालय है मॉन्ट्रियल शहर में या बोल सकते हो कनाडा देश में। अध्यक्ष हैं जॉन फाई। फ्रेंड्स मैंने आपको ये 30 क्वेश्चन करवाए, उसके बाद 30 क्वेश्चन रिवीजन भी करवा दिया। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको सभी के सभी क्वेश्चन इसी वीडियो में अच्छे से समझ में आ गए होंगे और याद भी हो गए होंगे इसी वीडियो में। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आई है फ्रेंड्स वीडियो को लाइक जरूर करिए, कम से कम 10 फ्रेंड के साथ शेयर भी जरूर करिए। वीडियो कैसी लगी है फ्रेंड्स आपने कमेंट करके जरूर बताना है। उसके बाद फ्रेंड्स मेरा एक और चैनल है करंट अफेयर का, मैथ्स का, रीजनिंग का, रवि स्टडी IQ GK 2.0। इसे भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। मतलब जिस चैनल पे आप अभी वीडियो देख रहे हो उसके आगे आपने बस 2.0 लगाना है, उसे भी आप ज्वाइन कर लीजिए। मेरा टेलीग्राम चैनल भी है, इंस्टाग्राम पेज भी है, फेसबुक पेज भी है, रवि स्टडी IQ GK, इसे भी आप ज्वाइन कर लीजिए। किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट है, कोई स्पेशल वीडियो चाहिए तो फ्रेंड्स आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो। तो फ्रेंड्स अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।